तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आज हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। चैप्टर नंबर 4 शुरू हुआ है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग व्हेन द y वैल्यू इंक्रीजेज एज द x वैल्यू इंक्रीजेज। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, जब y की वैल्यू किसी ग्राफ में इंक्रीज़ होगी यानी वो ज़्यादा होगी, तब उसके साथ साथ x की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, तब वो क्या होगा, वो इंक्रीजेज, वो फंक्शन इंक्रीज़ होगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। या द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन मे बी यूज टू डिटरमिन वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। या इसके लिए डेरिवेटिव हम यूज़ करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। If the derivative f prime of x is greater than 0 at each point in an interval L, then the function is said to be increasing. अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो 0 से ग्रेटर होगा या 0 से बड़ी होगी, तब वो क्या होगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेट्स सपोज ग्राफ में देखते हैं, यहाँ पे ये ग्राफ है जिसमें यहाँ क्या है, लेट्स सपोज ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये y1 है, ये क्या है, लेट्स सपोज ये y1 है, यहाँ पे ये जगह है, तो यहाँ पे क्या है, ये x1 है। जब y1 इंक्रीज़ होगा, ये y1 यहाँ से यहाँ आएगा, ये y2 होगा, यहाँ आएगा, ये जगह आएगी, तब इसके साथ साथ क्या होगा, x भी इंक्रीज़ होगा, या x1 से क्या होगा, ये x2 होगा। तो ये फंक्शन क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेट्स सपोज इस ग्राफ में देखो, लेट्स ये जगह क्या है, ये y1 है, लेट्स सपोज ये क्या है, ये y1 है, यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे x1 है। यहाँ देखो, अगर ये y1 से यहाँ तक आता है y2, तब इसी के साथ क्या होगा, यानी ये जगह आ गई, तो इसके साथ साथ x2 भी क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। तो ये क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब y इंक्रीज़ होगा, उसके साथ साथ x भी इंक्रीज़ होगा, तब ये क्या, कौन सा फंक्शन होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। या द डेरिवेटिव, या इसका अगर डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर है तो ये क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन बिल्कुल इसी का उलट है, यानी इसका अपोजिट है। तो देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। A function is decreasing when the y value decreases as the x value increases। यहाँ पे क्या होगा, जब y की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, जब y की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, जबकि x की वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी। यानी जब x इंक्रीज़ होगा, y क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा। The derivative of x या f prime of x is less than 0 at each point in an interval L, then the फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग। जब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो 0 से लेस होगा, यानी 0 से छोटी होगी, तब वो क्या होगा, वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। देखते हैं ग्राफ में, ये ग्राफ है डिक्रीजिंग फंक्शन का। लेट्स सपोज ये y की वैल्यू है, ये y1 है, ये y1 क्या होगा, और ये y1 पे ये क्या है, यहाँ ये इसकी, यानी यहाँ पे आएगा x1 की वैल्यू, y1 ये क्या है, y1 पे यहाँ ये x, ये y1 है, और यहाँ पे x1 ये y1 की वैल्यू है, और ये x1 की वैल्यू है। जब x इंक्रीज़ होगा, x1 से x2 की तरफ आएगा, यानी x2 यहाँ होगा, ये लेट्स सपोज ये पॉइंट है, ये x2 हुआ, इंक्रीज़ हुआ, ये पॉइंट आ गई, तब यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई, वो डिक्रीज़ हो गई, ये y2 हुआ। तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या है, ग्राफ है। अब ये तो तक ग्राफ का कंसेप्ट। अब हम न्यूमेरिकली कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है।
तो यहाँ पे है टेस्ट टू सी वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर स्टेशनरी। स्टेशनरी वो होगा न कि स्टेशनरी वो फंक्शन होगा जो कि ज़ीरो होगा मुकम्मल, ना ही ज़ीरो से ग्रेटर होगा और ना ही ज़ीरो से लेस होगा, ना ही इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग होगा। तो चले देखते हैं। एट एक्स इक्वल टू 4 ये फंक्शन देखने हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इसमें ए नंबर है y इक्वल टू 3x² माइनस 14x प्लस 5। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा y प्राइम इक्वल टू 2 सामने आ जाएगा, ये होगा 2 सामने आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x, इस 2 से 1 माइनस हो जाएगा, माइनस इसका पावर जो है वो सामने आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 और x की पावर 1 है और 1 से जब 1 माइनस होता है तब 14 ही आता है। अब देखते हैं x की वैल्यू क्या है, 14 है। एट x इक्वल टू 14 ये देखते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तब देख ऐसे लिख लेंगे f ऑफ 4 इक्वल टू 6, x की जगह क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे माइनस 14। तो ये ऐसे हो जाएगा 6 4s आर 24 माइनस 14 इक्वल टू 10। तो y प्राइम का आया वो है 10 जो कि इंक्रीजिंग है 0 से। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखते हैं फंक्शन नंबर 2, बी नंबर इक्वेशन देखते हैं। y इक्वल टू x³ माइनस 7x² प्लस 6x प्लस 2। इसका क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो ये ऐसे हो जाएगा y प्राइम इक्वल टू, या dy/dx आप कैसे भी लिख सकते हैं। 3 सामने आ जाएगा, 3 से 1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, माइनस 2 सामने आ जाएगा, इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 14x प्लस 6 और 0 होता है। अब देखो यहाँ पे एट x इक्वल टू 0 यानी y प्राइम, ये y प्राइम क्या है, इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर ये देखते हैं कि 0 से ग्रेटर है या लेस है। अगर 0 से ग्रेटर है तब वो क्या है, इंक्रीजिंग है, अगर लेस है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। एट x इक्वल टू 4 तो अब देखते हैं y की जगह x की जगह क्या लिख लेंगे, f प्राइम ऑफ x क्या है, ये 4 लिख लेंगे, x की जगह 4 लिख लेंगे इक्वल टू 3 4² माइनस 14 4 प्लस 6। फोर 4s आर 16 16 3s आर, अच्छा इन सब को अगर सॉल्व किया जाए इससे आएगा 56 प्लस 6 16 3s आर 48। तो क्या होगा देखते हैं, इक्वल टू 48 प्लस 6 54 प्लस 54 माइनस 56 इक्वल टू माइनस 2। तो y प्राइम इसका क्या है, वो है -2 जो कि लेस देन है 0 से। तब ये कौन सा फंक्शन है, ये है डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या हुआ, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 या फंक्शन 3। यह है y इक्वल टू x4 माइनस 6x³ प्लस 4x² माइनस 13।
इसका डेरिवेटिव ले लेंगे वाई प्राइम इक्वल टू डायरेक्ट ले लेंगे 4x³ माइनस 18x² प्लस 8x। ओके, अब 8x इक्वल टू 4, तो y प्राइम x की जगह क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। 4³ माइनस 18, ये यहाँ लिख लेंगे 4² प्लस 8 x की जगह 4 लिख लेंगे। 4 4 are 16, 16 3s are 48, 48 4 are 48। ये आता है 192 माइनस, लेट मी सॉल्व इट। मुझे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना होगा, इन सब को डायरेक्टली कर लेता हूँ। 4² 16, ओके, यहाँ लिख लेंगे 18 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 288 प्लस 32। ओके, 192 यहाँ पे मैं थोड़ा 4 4 are 16, वन 192। तो यह इससे क्या आता है, इससे क्या आएगा 4 4s are 13, 4 4 16, 16 4 16 4 64। इससे 64 आता है, 64 को जब 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 64 मल्टीप्लाई 4 4 4 16, 4 24 और 1 25, यह इससे 256 माइनस 288 प्लस 32। और अब 32 को जब 256 से मल्टीप्लाई ऐड कर लेंगे तब ये आएगा 288 माइनस 288 आएगा 0। तब ये क्या है, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन दिस फंक्शन इज स्टेशनरी, क्योंकि ना ही ये इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है।